नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे प्रिय अधिवक्ता आनंद सोसरिया जी विगत 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज आपको उपभोक्ता फोरम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आनंद जी नमस्कार दोस्तों, ये हमारे आदिल भाई हमारे साथी अधिवक्ता हैं और उपभोक्ता फोरम के संबंध में अगर मैं कहूँ तो ये एक ऐसा मंच है जिसके बारे में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। और उपभोक्ता आयोग एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर उपभोक्ता अपनी सभी तरह की समस्याओं के बारे में डिटेल में सारी की सारी अपनी परिवाद रख सकता है। इसके बारे में आपको कहीं पर भी अगर फाइल करनी है तो उपभोक्ता फोरम के लिए 2 फोरम इंदौर में बनी हुई है जिसमें सभी तरह के मैटर दिए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः अनुचित व्यापार व्यवहार और सेवा में कमी को तवज्जो दी जाती है। इस प्रकार के मैटर में इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित सारे मैटर आते हैं, उपभोक्ताओं के और जितने भी सामान खरीदे जाते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आइटम जितनी भी होती है उसमें किसी भी तरह की टूट फूट या कोई त्रुटि होती है, उस तरह के सभी मुकदमे का निकाल करा जाता है। मुख्यतः इसमें कोई सा भी परिवाद दायर करने के लिए जिला उपभोक्ता विभाग में इसमें कोई सा भी परिवाद दायर करने के लिए कुछ शुल्क भी, नॉमिनल शुल्क भी लगता है। और अगर आप किसी वकील साहब की सहायता लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है, ताकि वो अच्छे से व्यवस्थित रूप से अपना परिवाद भी लगा सके और साथ ही अपना सारा काम व्यवस्थित रूप से कर सके। और कुछ इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी इसके अलावा अगर कहना चाहें तो उपभोक्ता फोरम में 3 जज होते हैं, जिसमें से एक मुख्य जज होता है और 2 मेंबर जज रहते हैं जो इस पूरे केस के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। साथ ही इसमें किसी भी तरह के परिवाद का निकाल जल्दी से जल्दी होने की संभावना रहती है। साथ ही अभी तो इसका बहुत वृहद रूप कर दिया गया है, जिसके कारण से इसमें खूब सारे स्कोप बढ़ चुका है। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम एक ऐसा मंच होता है जहां पर आपका मुकदमा ना सिर्फ व्यवस्थित रूप से निपटता है बल्कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो जाता है। जैसा सामान्य रूप से देखा जाता है कि कोर्टों में ऐसा माना जाता है कि खूब लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं होकर उपभोक्ता विवाद प्रतिशोधन फोरम में कम से कम समय में व्यवस्थित रूप से परिवाद का निराकरण हो जाता है। अब वकील साहब के साथ हम अगली वीडियो के साथ 138 के केस के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।